हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जैसा कि कल की वीडियो में हम बात करके गए थे कि प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर हमें क्लियरली ये बोलती है कि हाल फिलहाल कल का ट्रेडिंग सेशन ख़त्म हो जाने तक प्राइस के अंदर किसी भी तरीके की कोई सफिशिएंट डिमांड या सप्लाई क्रिएट नहीं हुई थी और इसी वजह से प्राइस एक्शन थ्योरी हमें ये बोलती थी हमें साइडलाइंस में बैठ के वेट करनी चाहिए और वॉच करते रहना चाहिए प्राइस को कि जब भी प्राइस के अंदर सफिशिएंट डिमांड या सप्लाई क्रिएट होगी तब हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे और जब तक वो नहीं होता है हमें साइडलाइंस में बैठ करके इंतजार करना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक एग्जांपल देता हूँ और इस एग्जांपल से आपको 3 बातें सीखने को मिलेंगी। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को और इस पूरे एग्जाम्पल को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। और एक बार आपने अच्छे से समझ लिया तो काफ़ी दिक्कतें आपकी बाजार के अंदर जो आप डेली बेसिस पे महसूस करते हैं, मेरे को पूरी उम्मीद है कि वो सारी दिक्कतें आपकी आज खत्म हो जाएंगी। वो एग्जाम्पल क्या है दोस्तों कि मान लीजिए आपने दिल्ली से बॉम्बे तक की एक फ़्लाइट की टिकट बुक कराई और जब आप प्लेन में बैठे तो प्लेन में बैठने के बाद आप उस पायलट को नहीं जानते हैं जो प्लेन उड़ाने वाला है। आप निचले ग्राउंड स्टाफ को भी नहीं जानते हैं जो इस फ्लाइट को उड़ने में मदद कराने वाला है। आप एटीसी के मेंबर्स को भी नहीं जानते हैं जो इस फ्लाइट के दौरान दिल्ली और बॉम्बे के एटीसी या बीच के शहरों में जो भी एटीसी पड़ेंगे, एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले, आप उनको भी नहीं जानते हैं। लेकिन आप पूरे विश्वास के साथ बैठे हुए हैं कि ये पायलट, वो एटीसी के सारा स्टाफ, नीचे ग्राउंड लेवल का स्टाफ हमें ठीक तरीके से हमें दिल्ली से बॉम्बे तक की यात्रा को कंप्लीट करा देगा। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, इस पूरी बात से हमें एक चीज जो सीखने को मिली वो क्या कि जब हम फ्लाइट में बैठते हैं तो हम ना पायलट को जानते हैं, ना एटीसी को जानते हैं, ना हम ग्राउंड स्टाफ को जानते हैं। हम एक विश्वास के साथ उस प्लेन के अंदर बैठे हैं और ये विश्वास ये है कि ये तीनों ही लोग हमें ठीक तरीके से आपस में कोऑर्डिनेशन कर हमें ठीक तरीके से हमारी यात्रा को सुखद तरीके से पूरा कर देंगे। तो हमें एक विश्वास होता है, हमें एक अंदरूनी सेटिस्फेक्शन होता है कि जहां हम बैठे हैं वो जगह ठीक है और हम अपने डेस्टिनेशन पर ठीक तरीके से पहुंच जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, अगर इस चीज़ को हम बाजार से कोरिलेट करें तो यहाँ पर भी आप जो भी सीख रहे हैं, आप जो भी चीज़ जानते हैं, आपका जो भी सिस्टम है, आप जो भी स्टडी के ऊपर काम कर रहे हैं, आप उस स्टडी पे भरोसा रखिए। अगर आप प्राइस एक्शन को पढ़ना जानते हैं, आप प्राइस एक्शन को फॉलो करना चाहते हैं तो आप प्राइस एक्शन स्टडी पर भरोसा रखिए। वो स्टडी आपको हमेशा पूरे तरीके से सही डेस्टिनेशन पर पहुंचाएगी। अगर आप उस स्टडी पर शक करेंगे, अगर आप अपने ऊपर शक करेंगे तो डेफिनेटली आप डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे और आप उस पूरी जर्नी का मजा नहीं ले पाएंगे। तो नेट शेल में इस एक बात से हमें क्या सीखने को मिला, आप अपनी स्टडी पर, अपने सिस्टम पर, अपने ऊपर भरोसा रखिए। आपकी वो स्टडी आपको पूरे तरीके से कामयाबी के रास्ते पर लेकर के जाएगी। नंबर 2, जब आप प्लेन के अंदर बैठे होते हैं तो कई बार अक्सर ऐसा देखा जाता है कि थंडरस्टॉर्म की वजह से टर्बुलेंस आते हैं या किसी और वजह से टर्बुलेंस आते हैं। क्या उस स्थिति में आप अपनी सीट से उठकर गेट पर जाकर के चिल्लाने लग जाते हैं या गेट खोल देते हैं प्लेन का और बोलते हैं कि हमें तो यहीं उतार दो, रास्ते में ही, हवा में? ऐसा नहीं होता है। तो कहने का मतलब क्या है, इस बात से हमें सीखने को क्या मिला कि जब आप अपनी एक स्टडी के ऊपर चल रहे हैं, आप उस स्टडी को बीच में मत छोड़िए, उस स्टडी का अंत तक मजा लीजिए। वो जब तक अंत में खत्म नहीं हो जाए, जब तक वो स्टडी आपको ना बोले कि आपका डेस्टिनेशन आ गया है, अब आप उतरिए, तब तक आप मत उतरिए। बीच में टर्बुलेंस आएंगे, बीच में हिकअप्स आएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप घबरा कर बीच में अपनी होल्डिंग्स को, अपनी क्वांटिटी को, जो भी आपने पोजीशन बनाई हुई है उसको आप छोड़ें और भागना शुरू कर दें। डेफिनेटली ये होता है, 10,000 में एक बार क्रैशेस होते हैं, मिस हैपनिंग्स वहाँ पर भी होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, आपातकालीन स्थिति आती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्या आपने प्लेन में ट्रैवल करना छोड़ दिया या पूरी एविएशन इंडस्ट्री बैठ गई एक एक्सीडेंट के बाद। नहीं, बल्कि ऐसी स्थिति में हम उन चीज़ों से सीखते हैं और अपनी चीज़ों को रेक्टिफाई करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप प्लेन के अंदर बैठ गए हैं, आप किसी भी एक स्टडी के ऊपर सवार होकर के चल रहे हैं, तो जैसा मैंने फर्स्ट पॉइंट में कहा, आप अपनी स्टडी पर विश्वास रखिए। बीच में टर्बुलेंस आएंगे, बीच में मिस हैपनिंग्स होंगी, कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं कभी कभी अनसर्टेनिटी के कारण, जिसके बारे में किसी को नहीं पता होता है। तो उस चीज़ के बीच में आप अपनी चीज़ को छोड़िए मत, आप अपनी स्टडी को छोड़िए मत, ना ही बीच सफ़र में उतरिए। पूरा आनंद लीजिए जर्नी का और उस स्टडी के साथ साथ चलते चले जाइए। नंबर 3, एक और बात जो यहाँ से सीखने को आती है वो क्या कि जब हम दिल्ली से बॉम्बे तक की टिकट कटाते हैं, मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर चला जाता हूँ, तो दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचने पर अगर मेरी फ़्लाइट 5 बजे की है, अगर मैं वहाँ पर 3 बजे 4 बजे पहुँच गया तो मैं वहाँ पर वेट करता हूँ 1 घंटा फ़्लाइट के चलने की। कई बार फ़्लाइट लेट हो जाती है,
1 घंटा 2 घंटा, वो वहां जाकर ही मुझे पता चलता है कि कोई टेक्निकल इशू आ गया या वेदर की कोई प्रॉब्लम हो गई जिस वजह से फ्लाइट आज देर से चलने वाली है। तो ऐसी कंडीशन में मैं क्या करता हूं, मैं वापस तो नहीं आ जाता, मैं वेट करता हूं कि फ्लाइट अगर आधा घंटा लेट है, 1 घंटा लेट है किसी भी टेक्निकल रीजन की वजह से, तो हम वेट करते हैं कि पायलट आए, वो टेक्निकल रीजन दूर हो जाए और एक स्मूथ वे में बोर्डिंग हो और उसके बाद फ्लाइट अपना तरीके से चले। तो कहने का मतलब क्या है, यहां पर अगर अब इस चीज को हम बाजार से कोरिलेट करते हैं, अगर मैं प्राइस एक्शन स्टडी की बात कर रहा हूं, तो प्राइस एक्शन स्टडी मुझे जब बोलती है कि प्राइस के अंदर जब भी सफिशिएंट डिमांड या सप्लाई होगी तब आप अपना कोर्स ऑफ एक्शन कीजिए। अगर किसी समय पर वो सफिशिएंट डिमांड या सप्लाई प्राइस के अंदर नहीं है, तो वो पायलट, वो एटीसी, वो ग्राउंड स्टाफ हमें ये बोल रहा है आप वेट कीजिए, किसी वजह से फ्लाइट लेट हो गई है, वो जब भी चलेगी हमें बताएगी, आपको बोर्डिंग पास दिया जाएगा, अनाउंसमेंट होगी, आप सवार हो जाइएगा और फिर अपनी फ्लाइट का मजा लीजिएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि कभी कभी प्राइस एक्शन स्टडी जब हमें ये बोलती है कि अभी प्राइस के अंदर सफिशिएंट डिमांड या सप्लाई नहीं है, तो हड़बड़ाहट किस चीज की है, किस चीज की जल्दबाजी है, कुछ नहीं छूटा है। बहुत से लोग ये महसूस करते हैं कि 100-200 पॉइंट बाजार चल गया या गिर गया और हमने कुछ किया नहीं। मैंने कल की वीडियो में भी कहा और हमेशा बोलता हूं कि डॉक्टर ने नहीं कहा है कि आपका रोज रोज काम करना है। अगर कुछ कहा है उस डॉक्टर ने तो वो ये कहा है कि जब भी करना है सही तरीके से करना है और अपनी होल्डिंग्स को टाइटली पकड़ के चलना है, बीच में उतरना नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि आजकल के सिनेरियो की अगर मैं बात करूं, पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस में कुछ खास नहीं बदला है प्राइस के अंदर। कोई ना तो सफिशिएंट डिमांड है ना सफिशिएंट सप्लाई है, अभी प्राइस एक जगह पर खड़ा हुआ है, मेंटेनेंस वर्क चल रहा है कि और बड़े लोग, बड़ा पैसा इन्वॉल्व हो किसी भी साइड में। जब वो होगा प्राइस हमें बताएगा, आपको बोर्डिंग पास दिया जाएगा, आपको अनाउंसमेंट भी की जाएगी कि आप आइए, बैठिए, फ्लाइट चलने वाली है। सिर्फ आप सही एयरपोर्ट पर खड़े होने चाहिए, जहां से फ्लाइट चलने वाली है उस गेट के बाहर खड़े रहें, पेशेंस रखें। जब भी प्राइस के अंदर कुछ होगा वो आपको बताएगा। और ये सब बातें मैं आपको हमेशा इस चैनल पर बोलता चलता आ रहा हूं। नेट शेल में इन सब बातों का अगर मैं निचोड़ निकालूं तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि अपनी स्टडी पर भरोसा रखिए, ठीक उस पायलट की तरह जिसके प्लेन में जब आप सवार हो जाते हैं और उस पर भरोसा रखकर, ट्रस्ट रखकर पूरी जर्नी को एंजॉय करते हैं। बीच में टर्बुलेंस आ जाए, कोई ऐसी चीजें आ जाएं तो वहां पर घबराए नहीं, बीच रास्ते में उतरिए नहीं, अपनी होल्डिंग्स को टाइट पकड़ के रखिए। टर्बुलेंस आएंगे जाएंगे, लेकिन प्राइस आपको अपने डेस्टिनेशन पर अपने आप पहुंचा देगा। कई बार कनेक्टिंग फ्लाइट्स भी होती हैं, आपको नहीं पता होता कि दिल्ली से मुंबई आप जा रहे हैं कि मुंबई के आगे ये हो सकता है फ्लाइट कलकत्ता जाए, हो सकता है वो इंटरनेशनल फ्लाइट में कन्वर्ट हो जाए, ये समय पर पता चलेगा। तो कहने का मतलब क्या, आप ये दिमाग भी मत लगाइए कि ये फ्लाइट बॉम्बे तक जाएगी और उसके बाद खत्म हो जाएगी। यू नेवर नो, आप बैठे रहिए, अगर आगे चलेगी आपको पता चलेगा, आप नया बोर्डिंग पास ले लीजिएगा और आराम से उसको राइड कीजिएगा। कोई नहीं जानता है कि ये फ्लाइट जो यहाँ से चली है वो आगे कहाँ तक जाएगी। एक और बात यहाँ से सीखने को मिलती है कि जब हम उस फ्लाइट में बैठे होते हैं, हमारे साथ 200-300 लोग और होते हैं। वो 200-300 लोग कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे, आगे कहाँ जाएंगे, कब वापस आएंगे, हमारा कोई लेना देना नहीं होता इन सब बातों से। हम अपने फैमिली के साथ बैठते हैं और चाय कॉफी पीते हुए पूरी फ्लाइट को एंजॉय करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि कौन फ्लाइट चला रहा है, कौन कौन जाएगा, किसने पैसा डाला, FII हैं, DII हैं, कौन सा स्मार्ट प्लेयर है, इन बातों में कुछ नहीं रखा है। आप इन बातों में दिमाग मत लगाइए। आप इन चीज़ों में भी दिमाग मत लगाइए कि फ्लाइट कहाँ जा करके रुकेगी, कोई टर्बुलेंस आया है तो क्यों आया, क्या होगा। रास्ते में मत उतरिए, अपनी पोजीशंस को टाइटली होल्ड पकड़ करके चलिए। अगर फ्लाइट किसी वजह से लेट हो गई है तो कोई बात नहीं, पेशेंटली इंतजार कीजिए। डॉक्टर ने नहीं कहा है कि रोज रोज काम करना है, और 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे हो भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उस फ्लाइट में तब चढ़ेंगे जब उसके अंदर सफिशिएंट डिमांड या सप्लाई होगी, जब बोर्डिंग पास मिल जाएगा, जब अनाउंसमेंट हो जाएगी, पायलट आकर के बैठ जाएगा, फ्यूल भर जाएगा, फ्लाइट चलने को तैयार होगी, तब हम जाकर के बैठेंगे और फ्लाइट का मजा लेंगे। बाकी इसके अलावा लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो सब आप लोग जानते हैं। मेरा ये स्टोरी पूरा समझाने का, आपको सुनाने का एक ही मकसद था कि मैं आपको ये क्लैरिटी ला सकूं आपके दिल दिमाग में कि कुछ नहीं छूटा है, पेशेंटली काम करना है। जब भी प्राइस के अंदर कुछ होगा वो हमें बताएगा, सिर्फ हमें देखना पढ़ने की अकल होनी चाहिए और वो हमें है। अगर आप लोग वो चीज़ सीखना चाहते हैं, प्राइस को पढ़ना चाहते हैं, प्राइस को फॉलो करना चाहते हैं, डिमांड सप्लाई को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, बिना किसी टेक्निकल एनालिसिस को पढ़े, बिना किसी डाटा को पढ़े, बिना किसी ग्लोबल एक्टिविटीज़ का ध्यान रखे,
तो वो हम लोग सिखाते हैं, हमारे कोर्सेज हैं, प्रोग्राम्स हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उससे रिलेटेड आपको कोई डिटेल चाहिए तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा वेबसाइट का एड्रेस है, वहां जाकर के आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कल 2 अगस्त 2023 के लिए प्राइस एक्शन थ्योरी हमें क्या बोल रही है। जैसा मैंने अभी कहा कि कल का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाने तक प्राइस के अंदर ना तो सफिशिएंट डिमांड थी, ना ही सफिशिएंट सप्लाई थी। सेम व्यू आज भी है। आज का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाने पर भी प्राइस के अंदर ना तो सफिशिएंट डिमांड है, ना ही सफिशिएंट सप्लाई है। तो जब तक वो नहीं क्रिएट हो जाती तब तक हमें बिल्कुल न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। जब वो होगी प्राइस हमें चीख चीख के बताएगा, बोर्डिंग पास दिया जाएगा, अनाउंसमेंट होगी, उसके अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। तो कल 2 अगस्त 2023 के लिए भी न्यूट्रल व्यू है। प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर बड़ा क्लियरली ये बोलती है कि अभी प्राइस के अंदर ना तो सफिशिएंट डिमांड है, ना सफिशिएंट सप्लाई है, तो हमें साइड लाइन्स में बैठ करके वेट करनी चाहिए। इसके अलावा बहुत से अदर ऐसे स्टॉक्स हैं, कमोडिटीज़ हैं, करेंसी है, जहां पर बहुत कुछ हो रहा है डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर। हमें ऐसे मौक़ों पर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ निफ्टी में ही काम करना है, हमें दूसरी जगह पर ध्यान रखना चाहिए। अगर हमें वो आइडेंटिफाई करनी आती है तो वहाँ पर मैंने पहले भी कहा है, आज फिर दोहरा रहा हूँ, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, हमें वहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। आपको जो स्टोरी मैंने सुनाई उससे कुछ सीखने को मिला हो, आपकी कोई ज्ञान ज्योति बड़ी हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दूसरे लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी ज्ञान ज्योति थोड़ी सी बढ़ सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाले दिनों में प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर हमें जो भी कहे हम उसके बारे में यहाँ पर आकर चर्चा करते हैं और वो चर्चा आपसे ना छूटे और आप भी प्राइस एक्शन थ्योरी का मज़ा ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर और फिर हम 2 अगस्त 2023 के प्राइस एक्शन को इवैल्यूएट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि प्राइस के अंदर डिमांड क्रिएट हुई या सप्लाई क्रिएट हुई और अकॉर्डिंगली अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।